प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत की तीनों सेनाओं को मजबूत बना रहे हैं। यह हम आपको कई बार आंकड़ों के साथ, फैक्ट्स के साथ बता चुके हैं। हमने आपको पाठशाला में कई बार पहले बताया है। आज आपको पाठशाला में बताऊंगा कि पीएम मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज के किस सपने को पूरा कर रहे हैं। नौसेना दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना ने महाराष्ट्र में समंदर के किनारे मौजूद सिंधुदुर्ग किले में शक्ति प्रदर्शन किया। पीएम मोदी नौसेना के इस शक्ति प्रदर्शन के गवाह बने। पीएम की मौजूदगी में नौसेना के जंगी जहाजों और अटैक हेलीकॉप्टर्स ने अपनी ताकत दिखाई। इसके अलावा नौसेना के सबसे घातक माने जाने वाले मार्कोस कमांडोज ने भी पीएम मोदी के सामने अपनी ताकत दिखाई। नौसेना दिवस पर नौसेना के शक्ति प्रदर्शन की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे तो खुद गर्व से भर जाएंगे नौसेना की इन ताकतों को, इन तस्वीरों को। लेकिन सबसे पहले नौसेना के सबसे खतरनाक फाइटर जेट ब्लैक पैंथर के फ्लाई पास्ट की तस्वीर देखिए, और फिर छत्रपति शिवाजी की बात क्यों कर रहा हूं यह भी आपको बताऊंगा। मिग 29 के आईएनएस विक्रांत में तैनात सबसे घातक हथियार। नौसेना दिवस पर ब्लैक पैंथर नाम से मशहूर मिग 29 के ने उड़ान भरी तो पूरा इलाका इसकी गुर्राहट से गूंज उठा। ब्लैक पैंथर ने हवा में हैरत अंगेज करने वाले करतब दिखाए और दुश्मन के रडार को चकमा देने के लिए छोड़े जाने वाले थर्मल फ्लेयर्स छोड़ने की ताकत भी दिखाई। एक बार जरा इसकी फुल फ्रेम तस्वीर दिखाइए। पैंथर्स अपने नाम को पूर्णतः चरितार्थ करते हैं, यथा नामो तथा गुणो। अब आप चीते को एक लीप लेते हुए ऊपर देख रहे हैं। आकाश की बुलंदियों तक पहुंचने वाले ये हमारे फाइटर्स। युद्ध के मैदान में यह फाइटर जेट चीते की तरह हमला करके टारगेट को तबाह कर देता है। ब्लैक पैंथर के साथ ही नौसेना दिवस पर हुई फ्लाई पास्ट में बेंगलुरु के HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में स्वदेशी तकनीक से बने चेतक हेलीकॉप्टर ने भी दम दिखाया। बेंगलुरु में ही बनाए गए एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स भी फ्लाई पास्ट में शामिल हुए। इसके अलावा लॉन्ग रेंज और शक्तिशाली रडार से लैस हेलीकॉप्टर्स ने भी फ्लाई पास्ट में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। हाल ही में नौसेना में शामिल किए गए MH-16 रोमियो हेलीकॉप्टर्स ने भी फ्लाई पास्ट में उड़ान भरी। इन हेलीकॉप्टर्स को एंटी सबमरीन क्षमताओं के लिए जाना जाता है। एक बार जरा इसकी तस्वीर फुल फ्रेम देखिए। अभिषेक राम सुरक्षा क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रकार फ्लेयर दागकर दुश्मन को चकमा देने वाला यह विशेष हेलीकॉप्टर है। इसे कमान कर रहे हैं कैप्टन अभिषेक राम। सुरक्षा क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रकार फ्लेयर दागकर दुश्मन को। अब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले युद्धपोत की तस्वीर देखिए। समंदर में फायर फ्लेयर्स छोड़ता दिख रहा यह भारतीय नौसेना का INS विनाश युद्धपोत है, जो सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल लॉन्च करने में माहिर माना जाता है। आज भले ही फ्लेयर्स दागकर INS विनाश ने अपनी ताकत दिखाई, लेकिन साल 1971 में आज ही के दिन INS विनाश ने कराची पर इतनी मिसाइलें दागी थी कि वहां पाकिस्तानी पोर्ट में भीषण आग लग गई थी, जिसे पाकिस्तानी 7 दिन बुझा नहीं पाए थे। असल में 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया था। करीब 5 दिन तक चले इस ऑपरेशन में कराची हार्बर को काफी नुकसान पहुंचा। इसी कामयाबी की याद में 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नौसेना दिवस पर भारतीय नौसेना के इमीडिएट सपोर्ट वेसल ने भी अपनी ताकत दिखाई। ये ISV ऑप्टिकल डे नाइट सर्विलांस सिस्टम और मशीन गन से लैस होते हैं। इन्हें नौसेना के अहम प्रतिष्ठानों और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। ये ISV समंदर में भी 74 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटा भर लेते हैं। नौसेना के शक्ति प्रदर्शन से पहले पीएम मोदी ने नौसेना दिवस के मौके पर सिंधुदुर्ग किले में छत्रपति शिवाजी महाराज के विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने सिंधुदुर्ग के किले में लगी प्रदर्शनी भी देखी, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना में शामिल युद्धपोतों और जहाजों की तस्वीरें लगाई गई। प्रदर्शनी देखने के बाद पीएम मोदी ने हथियारों और आधुनिक हथियारों के मामले में तेजी से आत्मनिर्भर हो रही भारतीय नौसेना का छत्रपति शिवाजी महाराज से कनेक्शन भी समझाया। एक बार प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का कैसे जो सपना था वो अब आज धीरे धीरे और मजबूत हो रहा है।
वीर शिवाजी महाराज जानते थे कि किसी भी देश के लिए समुद्री सामर्थ्य कितना जरूरी होता है। उनका उद्घोष था, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए आज भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। यह समझना भी जरूरी है कि आखिर नौसेना दिवस पर छत्रपति शिवाजी का जिक्र क्यों हुआ। असल में छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही भारत में सबसे पहले नौसेना की नींव डाली थी। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को नौसेना का जनक भी कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस वक्त अपनी मजबूत नौसेना तैयार कर ली थी जब ज्यादातर देशों के पास नौसेना के नाम पर केवल छोटी सी टुकड़ी हुआ करती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा शासन के दौरान साल 1674 में समुद्री जंग के लिए नौसेना की स्थापना की। उस जमाने में छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना बना ली थी। शिवाजी के नौसेना में समंदर के पास बसे इलाकों के पास नौसैनिकों के शिविरों में एडमिरल्स की भी नियुक्ति की गई। कान्होजी अंग्रेज शिवाजी की नौसेना के कमांडर हुआ करते थे। शिवाजी महाराज ने कोंकण से लेकर गोवा तक समुद्री किनारों पर मजबूत नौसेना की तैनाती की ताकि इन बंदरगाहों पर व्यापार सुरक्षित हो सके। शिवाजी की नौसेना इतनी ताकतवर थी कि ब्रिटिश, पुर्तगाली और डच पुर्तगाली लुटेरे उसके सामने टिक नहीं पाते थे। बताया जाता है कि शिवाजी महाराज की नौसेना में 500 जहाज उस जमाने में शामिल थे। शिवाजी महाराज ने 60 युद्धपोत भी बनवाए। उनकी नौसेना की 2 टुकड़ियों में कम से कम 200 जहाज होते थे। शिवाजी के जंगी जहाजों के अलावा कल्याण, भिवंडी और गोवा में जहाजों का निर्माण करवाते थे। शिवाजी ने कई समुद्री किले भी बनाए ताकि नौसेना के जहाजों की मरम्मत समंदर के किनारे ही हो सके। और इसीलिए आज उस ताकत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मजबूती दे रहे हैं, नौसेना की ताकत को बढ़ाकर।